गुड इवनिंग फोक्स। मैं वो हमारे ब्यूटीफुल गार्डन में हूँ और शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कंटेंट में पार्क पे बेंच पे आके बनाऊँ, लेकिन इतना सारा शोर है आसपास, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी ऑन दैट। और लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल इवन इन द इवनिंग। सी आसपास इट्स आई एम जस्ट सिटिंग ऑन अ डिफरेंट बेंच, बट यू कैन सी इट इज सराउंडेड बाय बिल्डिंग। तो थोड़े दूर ब्रांड न्यू बिल्डिंग है मेरे पीछे, एक मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा दिखा होगा। तो इट्स गॉट ऑल दैट ताम झाम स्विमिंग पूल, ये जिम ब्ला ब्ला, ये सब सो दिस इज वन ऑफ द वेरी प्राइम लोकेशंस। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स विल एनहांस योर लाइफ, दे विल मेक इट कंफर्टेबल, बट दे विल नॉट गिव यू सुकून। जैसे मैं वो बोल रही थी वो आंटी के बारे में, शी वाज सो लोनली एंड अनहैप्पी दो शी वाज स्टेइंग विद हर फैमिली मेम्बर्स। जैसे हम छोटे घर में रहते हैं या दूसरे बिल्डिंग में रहते हैं तो लोगों से बातें होती है, तुम एक दूसरे के घर पे जाते हो और देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन। अगर तुम कंपाउंड में भी मिलते हो तुम बातें करते हो। यहाँ क्या है ना कि वो लेडीज़ गार्डन में बैठी रहती है एंड देयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड एंड वो सारे हाई स्टेटस के ही फीमेल्स रहते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मटीरियल चीज़ें तुम्हें खुश रख सकती है। कुछ लोग ट्रैवल के पीछे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, शायद उनको इंस्टाग्राम जैसी लाइफ चाहिए होती है तो उसके पीछे भागते रहते हैं, ट्रैवल के पीछे उन लोग। और क्या मैं बोलना चाहती थी कि कि बीइंग पीसफुल। जैसे मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया एंड आई रियली रेस्टेड, मतलब मैंने अपने ब्रेन को रेस्ट किया क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन एंजाइटी आसपास के माहौल में थी, मेरे अंदर नहीं थी। आई वॉज जस्ट एज आई सेड आई वॉज एग्जॉस्टेड, वो दूसरी बात है बट बाकी की पब्लिक ना ऐसे फुकट में त्रास देने आ रही थी। तो handling all those unwanted stress and stupid drama, trauma, all that, fake nice people. कुछ लोग गिफ्ट्स भी देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या दे रहे हैं। मतलब किसी और की डिस्काउंटेड रेट में कहाँ से लेके आते हैं और किसी के मतलब सर पे मर देना है, या किसी और को देने वाला गिफ्ट तुम्हें देते हैं, या कुछ भी ऐसे उठा के दे ही देते हैं, लगता है स्टूपिड चीज़ कुछ तो भी। इट रियली मूड ऑफ हो जाता है यार। यू शुड नो कि ये पर्सन एथनिक वेयर पहनता है तो तुम उसको एथनिक वेयर दो, उसके कलर्स क्या है, उसकी चॉइस क्या, पूछ तो लो। किसी को भी उठा के कोई भी कैसे भी दे देते हो। हाँ, मैंने गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट गिविंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पीपल थिंक कि मैंने बोला नहीं, या तो तुम दो तो तुम अच्छी तरह से उसको दो कि थॉटफुल हो, उस पर्सन के काम आए, ऐसी वाली गिफ्ट दो, वरना दो ही मत। There's one big mosque over here. वो ना हाल ही में आई थिंक पिछले 3 साल से बनी हुई। पहले ना एकदम ऐसे एक चौल जैसी एरिया है, तुम देखो ना कैसे लोग फर्स्ट क्लास एकदम मार्बल वाबल, इतना बड़ा, ऐसा लगता है मक्का मदीना वाली कोई एक मॉस्क खुली है। देयर वाज नथिंग ओवर हियर। ये अपने कम्युनिटी के लोगों को हेल्प क्यों नहीं करते, rather than building such big buildings? ये क्रिश्चियंस होते हैं ना, इनको हेल्प करने का बड़ा चूल मची रहती है। तो इनके चर्च के लोग क्या करते हैं ना, वो अपने वो गरीब क्रिश्चियन को हेल्प नहीं करेंगे, वो हिंदूज और वो मुस्लिम्स को हेल्प करेंगे। देन यू आस्क देम व्हाई? नो, बिकॉज वी आर गिविंग पीपल, वी डू नॉट सीक क्रिश्चियन है, हम सबको हेल्प करते हैं। मैंने बोला यहाँ तो एक आध क्रिश्चियन नजर आता है, उनको भी नहीं चाहिए होगा तुम्हारी हेल्प, लेकिन तुम जबरदस्ती देते हो मतलब उनको दिखाना है कि वी आर सो न्यूट्रल। मैंने बोला धर्म परिवर्तन जब बोलते हैं ना, मैंने बोला अगर मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर ये मैं एक सेंसिटिव टॉपिक अभी बातें कर रही हूँ, लेट मी स्पीक। सी नई बिल्डिंग में बता रही थी, वहाँ से ये पीछे यू कैन सी इट्स वेरी बिग, फर्स्ट क्लास वाली। I would love to stay in such buildings? I don't know, maybe. और एक फर्स्ट क्लास ही, it's just surrounded by all फैंसी। ये भाई, ये तो सबसे ब्रांड न्यू है, लेटेस्ट वाली है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि देखो भाई, इफ आई एम अ शेड्यूल कास्ट और एन आदिवासी, आई एम अ पुअर पर्सन, मुझे भगवान का लास्ट मतलब समझ में आएगा। अगर कोई धर्म से, अगर क्रिश्चियन धर्म से आता है या किसी भी धर्म से, हिंदूज तो
उनकी धर्म इतने ऐसे कास्ट सिस्टम से होती है, तो ये क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो सबको इक्वल तरीके से देखते हैं कहने के लिए ऑन द बुक, बट उसमें भी अमीर गरीब का फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और वो पार्शियल भी रहते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है। तो अगर कोई आता है, और ये क्रिश्चियनिटी में भी उसके अंदर भी 500 to 1000 डिनोमिनेशंस हैं, मतलब वो एक ही किसी इसमें नहीं होंगे। तो वो आएंगे और बोलेंगे कि तुम बाइबल को एक्सेप्ट करो, जीसस क्राइस्ट को, हम तुम्हें फ्री फूड देंगे, क्लोथ्स देंगे, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे, तुम्हारे नौकरी एक आध दे देंगे, तुम्हारा घर बनवा के देंगे, या तुम्हारे मकान को पक्का करवा देंगे, या तुम्हें मेडिकल हेल्प देंगे। तो मी एज अ पुअर पर्सन मुझे क्या करना है? मुझे जीसस क्राइस्ट को ही तो एक्सेप्ट करना है और बाइबल ही तो पढ़ना है। अगर ये सब करके मुझे ये सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं तो क्यों नहीं। मैंने मिडल ईस्ट में देखा है बहुत सारे जो है लोग वो मुस्लिम बन जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, उनको धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनका। तो मैं बोलती हूँ कि अगर ये मुसलमान भी ऐसे उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं ना, वो लेडीज़ दूसरी जाति के लेडीज़ को प्रेग्नेंट बनाते, फिर उनको मुसलमान बनाते, फिर उनके बच्चे जो कॉकटेल होते हैं। तो मैंने बोला वैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। उनको वो सब का उनके लव जिहाद जैसा कॉन्सेप्ट है उनका। और औरतें जाते भी है क्योंकि मुसलमान आदमी लोग ना बड़े अल्फा मेल की तरह, ऐसे ब्रूट सैवेज की तरह है ना, ऐसे छीन छपटा करते, तो वो चार्मिंग जैसा लगता है, थोड़ा बॉलीवुड जैसा। जैसे इनके धर्म में घुसो ना तो समझ में आ जाता है क्या कैसे लोग हैं ये। और मैं क्या बोलूँ, हाँ, तो यही कि हम वी शुड नॉट बी टेकिंग थिंग्स सीरियसली। ये देने वाले कोई और है, लेने वाले कोई और है, मतलब समझ में आया ना। लाइक हु इज रिसीविंग एंड हु इज टेकिंग, रिसीविंग एंड गिविंग, इनका कॉन्सेप्ट दोनों का डिफरेंट है। एक को अपने इसको बढ़ाना है, नंबर्स को बढ़ाना है, और एक को अपनी फैसिलिटी चाहिए। तो वी शुड थिंक अबाउट दोस पुअर पीपल, आर वी गिविंग देम समथिंग? हम उनकी लाइफ बेटर नहीं बना रहे, तो ये कहीं कहीं से फंडिंग लाके इनको मेंबर्स चाहिए। मैंने बोला ये कौन से इनको प्रोडक्टिव रहेंगे? ये सिर्फ नंबर्स है उनके लिए, ये इनके काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं। एंड जीसस क्राइस्ट बाय इट सेल्फ, ये जो है इनकी कॉन्सेप्ट्स अलग होंगे। एज अ डिसाइपल जो भी उनके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं वो दिल से बनेंगे ना, या अभी इफ यू आर फ्रॉम दैट रिलीजन तो तुम फॉलो करोगे उनको। अभी ये मैंने हिंदुत्व में नहीं होता है ये सारा, बिकॉज दे आर नॉट वेरी गिविंग एंड दे आर नॉट वेरी अडेप्टिव और एडजस्ट करने वाले लोग नहीं है, कट्टरपंथी है, एंड दे आर वेरी पार्शियल इन देयर हेड्स। तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, यू नो। तो डोंट टेक थिंग्स, लोग पॉलिटिकली बोलते हैं अंग्रेज आ गए, मैंने बोला आने दो ना, उस टाइम पे आ गए, कुछ किया होगा पूर्वजों के साथ, उनको फैसिलिटीज़ भी मिले जिनको नहीं मिल चुके हैं। हमारे घर के लोग भी वैसे थे, हमारे लोग भी वैसे थे, हरामी टाइप, हमारे राजा महाराजा ये जो हमारे साथ में थे। तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ इतना जहर उगालते हैं। तो मैंने बोला पहली फुर्सत में यूके निकल जाते हैं, यूएस निकल जाते हैं, तभी अंग्रेज नहीं आ जाता है सामने। इतना भी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं होती है। और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट का क्या होता है ना, इनके बिल्डिंग्स बहुत अच्छे होते हैं। इट्स बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा समझना चाहिए इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। इनको सिर्फ नंबर्स बढ़ाने हैं अपने, और जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको बचा के रखना है, बस इतना ही। डोंट टेक इट पर्सनली यार। मुझे कोई पॉलिटिकल कुछ डिस्कस करता है ना, मुझे बहुत बोर लगता है। मैंने बोला इट्स ऑल एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे। ये चैरिटी भी दिखावा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 98% और ना 2% कोई अपनी तरफ से कुछ करता है और बताता नहीं है। ये तो गिवन 5,000, गिवन 10,000, गिवन lakhs of rupees, और उन जो देते हैं डोनर्स का नाम होता है, नाम कमाने के लिए लोग चैरिटी करते हैं। बस उतना ही कहना था।